दोस्तों, अगर सामने वाला गुस्से में है, कारण कोई भी हो, तो आपको शांत रहना चाहिए। और वो सामने वाला जैसे ही भड़क जाता है तो आपको गुस्से में नहीं आना चाहिए। कारण कोई भी हो तो आपको शांत रहना है। बस कुछ देर के लिए उसका गुस्सा कितना होता है, आधा घंटा 1 घंटा। तो एक व्यक्ति था, तो जैसे ही काम से थक के घर आ गया तो उसकी बेबी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गई, भला बुरा कहने लगी, जो कि उसका कोई दोष भी नहीं था, फिर भी भड़क गई। तो इतनी गुस्से में आ गई, उसके इज्जत का कचरा करने लगी। तो ये भी भड़क गया, उसको लगा ये तो नाइंसाफ़ी है, मेरी इज्जत का कचरा हो रहा है। तो ये भी भड़क गया, उसने उसे उठा के पटक दिया। जैसे ही पटक दिया, उसके सर पे मार लग गया और वो मर गई। तो दोस्तों, इस घटना से वो जेल में चला गया। और जेल जाने के बाद में तो वो एकांत में, शांत में हो गया और वो सोचने लगा, ये मेरे हाथ से क्या हो गया। पत्नी भड़क गई। मान लीजिए कि मेरा उसमें कोई भी दोष नहीं था, फिर भी पत्नी भला बुरा कह रही थी, मेरे इज्जत का कचरा हो रहा था। मान लीजिए कचरा हो रहा था, तो अभी क्या, हाँ, आपके इज्जत पे हार तुरे पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ भी जो भी ऑफिसर आता है तो आपको भला बुरा ही कहता है, गालियों में बात करता है, लातों से बात करता है। यहाँ कहाँ आपके इज्जत का, अभी आपकी इज्जत पे हार चढ़ाया जा रहा है। वहाँ तो क्या हो रहा था, आपकी इज्जत का कचरा हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए। और यहाँ अभी लाइफ टाइम और जो आए वो आपके इज्जत का कचरा कर रहा है। तो वो सोचने लगा, काश मैं 1 घंटा शांत रह जाता। 1 घंटा शांत रह के जैसे ही बीबी का गुस्सा उतर जाता तो मैं उसको पूछता कि ये गुस्सा करने की ज़रूरत क्या थी, किस कारण तू गुस्सा हो रही थी, और फिर मैं अपनी सफाई दे देता। जैसे जैसे सफाई दे देता तो बीबी को लगता इसमें तो अपने पति का कोई दोष ही नहीं है, मैं ही गलत थी, बेवजह पति पे गुस्सा हो गई। जैसे जैसे वो समझ में आ जाता पूरी घटना, तो वो माफ़ी मांगती, आपके चरणों में गिर के पैर पड़ती। और फिर चाहे तो आप कितना भी गुस्सा करें ना, तो फिर वो सह लेती, सुन लेती, क्योंकि उसकी गलती थी। उसकी गलती थी, बेवजह गुस्से में आ गई। तो मेरी भी गलती ये है कि मैंने थोड़ा भी गुस्से को मेरे भी कंट्रोल नहीं किया, मैं भी गुस्से में आ गया, इसलिए इतनी बड़ी घटना हो गई। और जिस इज्जत के कारण मैं रुका नहीं, मैं गुस्से में आ गया, तो मेरी इज्जत तो यहाँ पे 5-5 मिनट में उतारी जा रही है। जो भी आएगा लातों से बात करता है, गालियों में बात करता है, भला बुरा कहता है। और अभी यहाँ पे आने के बाद मेरा स्टेटस क्या रह गया है, जेल में चला गया है, ऐसा किया वैसा किया। तो वो तो बात मेरे घर में थी, मैं घर के अंदर था, मेरी इज्जत तो इतनी नहीं चले जाती। अभी मैं जेल में हूँ तो सभी मित्र परिवार जो रिश्तेदार है सभी में तो ये बात चल गई। तो इससे अच्छा रहता कि मैं थोड़ा मेरे घर में ही थोड़ा शांत रहता, फिर मुझे गुस्सा करने का मौका मिलने ही वाला था, क्योंकि पत्नी गलत थी। फिर वो माफ़ी मांगते रहती और मैं गुस्सा करते रहता। काश मैं सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा रुक जाता। तो दोस्तों, इस बात का उसे बहुत दुख हुआ कि मैं 1 घंटा आधा घंटा ना रुका। तो इसलिए उसने जेल से किताब लिखना चालू कर दिया। गुस्से को सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे के लिए रोक लीजिए। तो किताबों में बता दिया कि मेरे साथ किस तरह से हादसा हो गया, ये हादसा आपके साथ ना हो। मान लीजिए वहाँ पे आपकी इज्जत का सवाल है, तो यहाँ आने के बाद भी भाई कोई इज्जत का बढ़ावा नहीं मिलता आपके इज्जत को। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इज्जत चली जाती है, वो तो 4 दीवारों में थी, तो ये पूरे समाज में फैल जाती है। इसलिए दोस्तों, गुस्सा ना करो। गुस्सा आधा घंटा 1 घंटे के लिए रुक जाओ, चाहे तो आप
फिर गुस्सा करो, उसको समझा दो आप कैसे गलत थे, मेरा दोष नहीं था, और बाद में आप भड़क जाओ। गुस्सा करना है तो कर लो, मगर पहले आप शांत रह जाओ। इससे आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे तो आपकी ही जीत होगी और सामने वाला हारेगा। मगर वो गुस्से में आ गया, आप गुस्से में आ गया तो घटना घट जाती है इस तरह की और आप हार जाते हो। अगर आपको जीतना है सामने वाले पर तो कुछ देर के लिए रुक जाओ, जीत आपकी ही होगी। जैसे कि बड़ी बड़ी घटनाएं महाभारत रामायण इस गुस्से के ही कारण हुआ है। जैसे कि शूर्पणखा ने वन में राम, लक्ष्मण, सीता इनको बहुत परेशान किया और लक्ष्मण के साथ भी वो बदतमीजी से पेश आ रही थी, मेरे साथ शादी करो, इसलिए उसको बहुत परेशान कर रही थी। वो लक्ष्मण गुस्से में आकर शूर्पणखा के कान नाक काट दिए। फिर वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास आ गई और उसने कहा कि लक्ष्मण ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तो रावण भी तुरंत गुस्से में आ गया। उसने ये नहीं सोचा, वो शांत नहीं रहा, आधा घंटा 1 घंटा अपने बहन को बिठा के पूछ लेता कि ये क्यों किया, पहले आपने क्या किया, उसने क्या किया। अगर वो थोड़ा शांत रहता आधा घंटा 1 घंटा तो आगे का रामायण भी ना घटित होता। तो जैसे ही शूर्पणखा ने बता दिया होता कि मैंने इस तरह का व्यवहार किया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर रावण वो बड़ा कदम ना उठाता कि तूने मेरे बहन का अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे स्त्री का हरण करके तेरे स्त्री का भी अपमान करूँगा। ये तुरंत रावण ने निर्णय लेके बहुत गलत किया। काश वो आधा घंटा 1 घंटा रुक जाता तो इतना बड़ा रामायण ना होता और महाभारत भी नहीं घटता। जैसे कि जब द्रौपदी अपने सहेलियों के साथ थी और जैसे ही दुर्योधन जा रहा था तो वो गलती से पाँव में ठेच लगकर नीचे गिर गया, तो द्रौपदी हंस पड़ी, पूरी सहेलियाँ हंस पड़ी और उसने कहा कि आंधे का पुत्र आंधा। तो दोस्तों उसी वक्त दुर्योधन ने प्रण कर लिया कि जिस तरह से तूने भरी सभा में मेरा अपमान किया है मैं भी तेरा भरी सभा में अपमान करूँगा। ये प्रण के कारण द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, नहीं तो ये नहीं होता। अगर दुर्योधन सभी बड़े लोगों को बुलाता और द्रौपदी का व्यवहार बताता तो सब लोग द्रौपदी को भला बुरा कहते और द्रौपदी उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांग लेती, आप मुझसे बड़े हो और इस तरह का व्यवहार मुझे नहीं करना चाहिए था, इसमें मेरी गलती है, और वो माफ़ी मांग लेती। मगर नहीं, महाभारत और रामायण दोनों जगह पे दोनों व्यक्ति ने तुरंत निर्णय ले लिया, तो इसके लिए रामायण और महाभारत घटा। तो दोस्तों हमारे ज़िंदगी में भी महाभारत और रामायण ना घटे, इसलिए सामने वाला व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो हमें बस आधा घंटा 1 घंटे के लिए शांत रहना है, चाहे वो हमारे घर के व्यक्ति हो, कोई भी हो। हाँ, हमें बाद में हम गुस्सा कर सकते हैं, जैसे कि उसको समझा देते हैं कि आपका गुस्सा करना गलत था और क्यों गुस्सा किया ये बता देता, तो फिर आप भी गुस्सा कर सकते हैं। फिर वो माफ़ी मांगेगा, आप गुस्सा करेंगे, वो माफ़ी मांगेगा, आपके चरणों में गिरेगा। बस आपको आधा घंटा 1 घंटा रुकना है, जीत आपकी ही होगी। तो दोस्तों इस विषय में आपके क्या विचार है ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।